एक और कहानी। सभी माता पिता को मेरा नमस्कार। आखिर पूरा राज क्या है, इस क्राइम शो में आप सबको बताना चाहूँगा। फिलहाल पूरे दर्शकों को मेरा नमन। लखनऊ पबजी गेम के आदी नाबालिग बेटे ने की मां को गोली मारकर हत्या। 2 दिन और 3 रात घर में ही रहा शव के साथ। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए जानते हैं क्राइम शो। वाराणसी के रहने वाले नवीन सिंह सेना में सूबेदार मेजर हैं, जेसीओ के पद पर तैनात हैं। वर्तमान में उनकी तैनाती पश्चिम बंगाल के आसनसोल में है। वहीं परिवार के साथ पीजीआई के पंचमखेड़ा स्थित जमनापुरम कॉलोनी में रहते हैं। ये तो रही इनकी परिवार की हिस्ट्री। पूरा मैटर क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था, आइए जानते हैं। मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले नवीन सिंह सेना में सूबेदार मेजर जीसीओ के पद पर तैनात हैं। वर्तमान में उनकी तैनाती पश्चिम बंगाल के आसनसोल में है। वो परिवार के साथ पीजीआई के पंचमखेड़ा स्थित जमनापुरम कॉलोनी में रहते हैं। दोस्तों, पूरी माजरा अभी समझ में आ रहा है। पूरी वीडियो देखिएगा तब पता चलेगा कि इसके पीछे का राज क्या है। एडीसीपी पूर्वी कासिम आबादी के मुताबिक नवीन के परिवार में पत्नी साधना सिंह और 16 साल का बेटा और 9 साल की बेटी हैं। तीनों पीजीआई में निर्मित मकान में रहते हैं। शनिवार रात को साधना दोनों बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी। रात के करीब 3 बजे पिता के लाइसेंसी पिस्तौल से सिर में गोली मार दी, जिसमें साधना की मौके पर मौत हो गई। साधना उसकी मां है और बेटे ने अपने मां को गोली मार गोलियों से छन्नी कर दी। वहीं छोटी बहन को धमकी देकर दूसरे कमरे में लेकर गया, जहां पर दोनों सो गए। सुबह उठने के बाद बहन को दोबारा धमकी दी, कहा कि पुलिस या किसी को बताया तो उसे भी जान से मार देगा। भाई ने अपनी छोटी बहन को भी धमकी दिया। आइए, पकड़े जाने के डर से पिता को दी सूचना। पुलिस के मुताबिक शनिवार रात को मां की हत्या करने के बाद आरोपी 2 दिन व 3 रात तक घर में बहन के साथ पड़ा रहा। इस दौरान वो बार बार कमरे में जाता था और वहां पर मां के शव पर पड़ा था। दोस्तों, उस कमरे में रूम फ्रेशनर मारकर बदबू को भगाने की कोशिश करता था। मंगलवार रात करीब 9 बजे बदबू तेज हुई तो उसे डर लगने लगा। उसने आसनसोल में तैनात पिता को कॉल कर सूचना दी कि मां को किसी ने मार दिया। दोस्तों, झूठ बोलकर अपने पिता को इस तरीके से बताया, हम दोनों को कमरे में बंद कर दिया था, किसी तरह से बाहर निकले। उसने पिता को बोला मां को किसी ने मार दिया और हम दोनों को कमरे में बंद कर दिया, किसी तरह से हम बाहर निकले। इस पर पिता नवीन सिंह ने पड़ोसी दिनेश तिवारी को कॉल कर घर पर वारदात होने की जानकारी दी। दिनेश जब नवीन के घर पहुंचे तो वहां दोनों बच्चे बरामदे में थे। उन्होंने पूछताछ की तो बताया कि किसी ने मां को मार दिया है। जब दिनेश कमरे में गया तो वहां बदबू से खड़ा नहीं हो सके। इस पर उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों को बाहर ले गई, वहीं कमरे को सील कर दिया, शव की पड़ताल शुरू कर दी। दोस्तों, आखिर माजरा अब भी लोगों के थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो पूरी लास्ट तक जरूर देखें। बेड पर खून से लथपथ शव और पिस्तौल मिली। डीसीपी पूर्व के मुताबिक साधना का शव जिस बेड पर पड़ा था वहीं पर नवीन का लाइसेंसी पिस्तौल भी पड़ा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पिस्तौल को फोरेंसिक के यूनिट के सुपुर्द कर दिया। फोरेंसिक के यूनिट के मौके से कई साक्ष्य जुटाए। पुलिस के मुताबिक हत्या शनिवार रात में की गई थी। दोस्तों, और बदबू दूर करने के लिए रूम फ्रेशनर व डिओड्रेंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब पूरी माजरा के पीछे का राज क्या है, आइए जानते हैं। शनिवार को मां ने पीटा था, इसी की थी नाराजगी।
मां ने अपने बच्चों को शनिवार रात को पीटा था, इसी बात का था नाराज़गी। पुलिस के मुताबिक मौके पर पड़ताल करने के बाद पुलिस ने नवीन के नाबालिग बेटे से पूछताछ की, वहीं बेटे से महिला पुलिसकर्मी ने पूछताछ की। इस दौरान पूरा मामला खुलकर सामने आया। नाबालिग बेटे ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वो पबजी गेम खेलता था। दोस्तों, ये गौर देने वाली बात है, सबके माँ बेटे ध्यान दें और बच्चे भी ध्यान दें, माँ बाप भी ध्यान दें। वो पबजी गेम खेलता था जिसके लिए उसकी पिटाई भी होती थी। शनिवार को घर में 10,000 रुपये गायब हो गए थे, जिस पर मां ने नाराज़गी जाहिर की। इन रुपए की चोरी करने के आरोप में लगाते हुए पिटाई थी। नाबालिग बेटे ने पुलिस को बताया कि घर में कोई भी गलत काम होता था तो उसका सारा आरोप उसी पर लगता था, फिर पिटाई होती थी। इसी नाराज़गी में उसने मां की हत्या कर दी। दोस्तों, पबजी गेम इंस्टाग्राम का आदी। पुलिस के मुताबिक नवीन का नाबालिग बेटा तेलीबाग स्थित SPS स्कूल में 10वीं का छात्र है। वो पबजी गेम का आदी है। इस बात की जानकारी होने पर मां अक्सर उस पर नाराज़ होती थी, लेकिन नाबालिग बेटे को मां की नाराज़गी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए उसने अपने मां को गुस्से में आकर गोली मार दी। ज़्यादा नाराज़ होने पर उसकी पिटाई कर दी जाती थी। वहीं इंस्टाग्राम का भी आदी था, उसने अपना प्रोफाइल पर बना रखा था। इन बातों की पुष्टि भी उसके मोबाइल पे हो गई। पुलिस ने मोबाइल को कब्जे में ले लिया है और छानबीन जारी है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बच्चों को 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चों को हाथ में मोबाइल दे देते हैं और वो दारू की लत की तरह, किसी नशे की लत की तरह वो मोबाइल के आदी हो जाते हैं, अपने माँ बाप के नहीं सुनते हैं। माँ बाप प्यार से आवाज़ लगाती हैं, बेटा खाना खा लो, अभी मैं नहीं आऊँगा, बेटा बाज़ार चले जाओ, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, क्योंकि वो पबजी में इस तरह से बिजी होता है, अपने माता पिता को इस तरीके से जवाब देता है। कारण मोबाइल। तो मोबाइल बच्चों को नहीं देना चाहिए। देने का समय तब होता है जब 10वीं पास कर ले, 12वीं पास कर ले। मोबाइल न देकर उनको कंप्यूटर मुहैया कराइए, या कंप्यूटर सीखने के लिए भेजिए, या कंप्यूटर किराए पे भेजिए, मगर लेकर मत दीजिए, क्योंकि ये आदत बहुत बुरी है। गेम खेलने के आदी से मना करती थी उसकी माँ, और बेटे ने मौत के घाट उतार दिया। सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलेंगे क्राइम शो की एक और कहानी में। नमस्कार।